वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस है राकेश शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे एक नया जो रूल लेके आए हैं ऑडिट ट्रेल का उसके ऊपर। एम सी ए वाई नोटिफिकेशन नंबर GSR 206 सब क्लोज ई जो कि 24 मार्च 2021 को जो है एम सी ए एक रूल लेके आई थी, कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर्स अमेंडमेंट रूल 2021 रीड विद सब सेक्शन 3 ऑफ द सेक्शन 143 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया था न्यू रूल्स को 11E 11F 11G और डिलीट किया गया था 11 सब क्लोज डी को। EFG जो रूल है, सब रूल जो है इंट्रोड्यूस किए गए थे इस अमेंडमेंट रूल के अंतर्गत। 11G जो है वो ये बताता था कि वेदर द कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंस ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 March 2022 has used such accounting software for maintaining its book of account, which has a features of recording the audit trail। अर्थात जो भी कंपनियां जो भी जिनका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2022 या उसके बाद स्टार्ट हो रहा है, तो वो अपने जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो भी यूज कर रहे हैं उसके अंदर ऑडिट फीचर्स जो है उसको इनेबल करना होगा, मतलब उसको स्टार्ट करना होगा। That is the edit log facility, and same has been operated throughout the year। पूरे साल के अंतर्गत तो उसको जो है ऑपरेट करना होगा फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द सॉफ्टवेयर। जो भी ट्रांजेक्शन उसके अंदर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं उसके लिए उसको जो है ओपन रखना होगा, उसको ऑपरेट करना होगा थ्रू आउट द ईयर। ये नहीं है कि आप स्टार्टिंग ईयर के अंतर्गत ऑन कर दिया उसके बाद में डिसेबल कर दिया, पूरे साल के अंदर 365 दिन के अंतर्गत। एंड द ऑडिट ट्रेल फिक्चर्स हैज नॉट बीन टेम्पर्ड। इस ऑडिट फिक्चर्स को आपको टेम्पर्ड छेड़खानी नहीं करनी होगी। एंड द ऑडिट ट्रेल हैज बीन प्रिजर्व्ड बाय द कंपनी, और कंपनी के द्वारा इसको जो है सुरक्षित रखा जाएगा एज पर द स्टैंडर्ड स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर द रिकॉर्ड रेटेशन। ये स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि कंपनी के लिए अब ऑडिट ट्रेल जो एडिट लॉग फैसिलिटी है उसको ओपन रखना होगा, उसको ऑपरेट करना होगा, उसको कोई भी टेम्पर नहीं करना होगा। थ्रू आउट होल द ईयर जो है आपको इसको ऑपरेट रखना होगा। इट्स एप्लीकेबिलिटी हैज बीन डेफर्ड टू टाइम। ये एप्लीकेबिलिटी जो है 1 अप्रैल 2021 को आई थी, लेकिन इसको डेफर्ड कर दिया गया था एमसी के द्वारा। एंड दिस रिक्वायरमेंट इज फाइनली एप्लीकेबल फ्रॉम द 1 अप्रैल 2023। इस फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए ये एप्लीकेबल हो गया है फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2023। प्रोविजन ऑफ द रूल 3(1) ऑफ द कंपनी एक्ट, कंपनी अकाउंट्स रूल 2014 क्या कहता है कि प्रोवाइडेड दैट फॉर द फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 March 2023 every company which use the accounting software for maintaining its book of accounts shall use ओनली सच अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करेगी 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद। एवरी कंपनी, सारी कंपनी, चाहे प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे सेक्शन 8 कंपनी हो, एवरी कंपनी ओनली यूज सच अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विच हैज फीचर्स। उसके पास में एक ऐसा फीचर्स होना चाहिए ऑफ द रिकॉर्डिंग द ऑडिट ट्रेल ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, क्रिएटिंग एन ऑडिट लॉग of each changes made in the book of accounts along with date when changes were made, and every audit trail cannot be disable। यानी एक ऐसा फिक्चर्स होना चाहिए उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो कि आप जो भी रिकॉर्ड कर रहे हो उसके एवरी ट्रांजेक्शन को वो क्रिएट क्रिएट कर सके कि एडिट लो कि आपने कब आपने इसको जो क्रिएट किया था, उसका डे क्या है, उसका टाइम क्या है, कब मॉडिफाई किया था, कब चेंज किया था, किस पर्सन ने किया था। एक ऐसा ऑडिट लॉ फिक्चर्स, एडिट लॉ फिक्चर्स होना चाहिए उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। और उसके अंदर ये फैसिलिटी होना चाहिए कि वो कैन नॉट बी डिसेबल, पूरे साल के अंदर वो डिसेबल नहीं होना चाहिए। ये जो है हमारा रूल नंबर 3 ऑफ द कंपनी अकाउंट्स 14 कहता है। रूल जो है 11G ऑफ द कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014, ये क्या कहता है, वेदर द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 March 2022 has used such accounting software for maintaining its book of account, whether has a features of recording audit trail edit log facility, and the same has been operated throughout the year for all the transactions recorded in the software, and audit trail fixtures has not been tampered, and the audit trail has been preserved by the company as per the statutory requirement for the record retention। अब ये आपकी जो स्टेचर रिक्वायरमेंट है कि ऐसा ऑडिट फीचर्स आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की टेम्पर नहीं होनी चाहिए।
थ्रू आउट द ईयर जो है वो ओल्ड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए इनेबल होना चाहिए, डिसेबल नहीं होना चाहिए। अब मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस ऑडिट ट्रेल को लेकर? Proviso to Rule 3 of Subclause 1 of the Companies Accounts Rule 2014 stated that for the financial year commencing on or after first day of the April 2023, every company which use the accounting software, सारी प्रकार की कंपनी, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफाइड लिस्टेड कंपनी के लिए बोला है या जो है इसका टर्नओवर या नेटवर्थ या प्रिस्क्राइब्ड कैपिटल इससे एक्सीड करे तो ही एप्लीकेबल होगा। यहाँ वर्ड बोला है एमसी के द्वारा कि एवरी कंपनी, चाहे वो आपकी लिस्टेड हो, चाहे वो स्मॉल कंपनी हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो, चाहे सेक्शन 8 कंपनी हो, किसी भी प्रकार की कंपनी हो, एवरी कंपनी विच यूज द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जो भी यूज आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कर रहे हो, चाहे वो आप सैप यूज कर रहे हो, चाहे कस्टमाइज ईआरपी कर रहे हो, चाहे आप टैली कर रहे हो, या वेदर एनी टाइप ऑफ द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ये आप यूज कर रहे हो, मार्क सॉफ्टवेयर, लॉट ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन द मार्केट, कोई भी प्रकार का आप सॉफ्टवेयर जो है यूज कर रहे हो फॉर मेंटेनिंग इस बुक ऑफ अकाउंट्स, आप बुक ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने के लिए आपको इसी प्रकार का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, सेल यूज ओनली सच अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विच हैज ए फिक्चर, तो आप वो उसी प्रकार का सॉफ्टवेयर को यूज करोगे जिसमें एक फिक्चर होना चाहिए, विच हैज ए फिक्चर्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रेल, कि ऑडिट ट्रेल का एक फिक्चर उसके अंतर्गत होना चाहिए जो कि आपका रिकॉर्ड करे सब चीजों को, ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, सारे प्रकार जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया, कोई भी प्रकार की एंट्रिया की आपने, किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन किया है, किसी प्रकार का डिलीट किया है, कोई भी प्रकार नया लीजर क्रिएट किया, एवरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करे। क्रिएट एन ऑडिट लॉग ऑफ ईच चेंजेस, कोई भी चेंजेस किया है उसको भी जो है वो क्रिएट करे उसका लॉग। वेयर मेड, कब वो बनाया गया था, इंश्योरिंग दैट द ऑडिट ट्रेल कैन नॉट बी डिसेबल, ये इंश्योर करना चाहिए मैनेजमेंट को कि ये जो ऑडिट फिक्चर्स जो है, ऑडिट ट्रेल का फिक्चर्स जो है वो डिसेबल नहीं किया गया है, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। द अमेंडमेंट रिक्वायर, ये अमेंडमेंट रिक्वायर करता है कि एवरी कंपनी दैट यूज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टू यूज सच सॉफ्टवेयर दैट हैज ए फीचर्स ऑफ ऑडिट ट्रेल विच कैन नॉट बी डिसेबल। इस अमेंडमेंट में ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है कि एवरी कंपनी जो यूज कर रही है सॉफ्टवेयर को, उस सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऑडिट ट्रेल फिक्चर्स होना चाहिए, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करे, और ये ऑडिट ट्रेल फिक्चर्स को डिसेबल नहीं किया गया है, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका वो ध्यान रखिए। द मैनेजमेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेशन, मैनेजमेंट की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इफेक्टिव इम्प्लीमेशन हो ऑफ द रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब्ड बाय द अकाउंट्स रूल, जो अकाउंट्स रूल के अंतर्गत जो भी रिक्वायरमेंट बताई गई है वो इफेक्टिव में इंप्लीमेंट की गई है, ये मैनेजमेंट को चेक करना चाहिए, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट इज एवरी कंपनी विच यूज द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर मेंटेनिंग इट्स बुक ऑफ अकाउंट्स शुड यूज सच अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विच हैज ए बिलो फीचर्स, इस प्रकार के फीचर्स होने चाहिए, मैनेजमेंट को चेक करना चाहिए। नंबर वन, रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट ट्रेल ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, क्रिएटिंग एन ऑडिट लॉग ऑफ ईच चेंजेस मेड in the book of accounts along with the date when such changes were made। अब मैनेजमेंट को ये जो भी ऑडिट ट्रेल, रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑडिट ट्रेल को एक रिकॉर्ड्स का इस ट्रांजैक्शन का एक जो है ट्रांजैक्शन को, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसके रिकॉर्ड्स को चेक करना चाहिए ऑडिट ट्रेल के द्वारा कि ये कब क्रिएट किया गया था, कब चेंज मनाया गया था, ठीक है, किस डेट को जो भी चेंज हुआ था, तो वो जो है रिकॉर्ड होना चाहिए उस ऑडिट ट्रेल के अंतर्गत। सेकंड आता है इंश्योरिंग दैट ऑडिट ट्रेल इज नॉट डिसेबल, मैनेजमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि जो ऑडिट ट्रेल फिक्चर्स है उसको डिसेबल नहीं किया गया, वो होल द ईयर जो है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो है डिसेबल ना होकर वो इनेबल होना चाहिए ऑडिट लॉ फिक्चर्स। इन शॉर्ट, मैनेजमेंट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योर द सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो आप कंपनी के अंदर, वो मैनेजमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि वो एप्रोप्रिएट है, अर्थात उसके अंदर ऑडिट फिक्चर्स है। फॉर इंश्योरिंग द कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल लॉ एंड द रेगुलेशन, कि इंश्योर करे कि जो कंप्लायंस जो भी एमसी के द्वारा लाया गया है वो उसको कंप्लाई कर रहा हो, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को चूज करे जो भी वो यूज करना चाह रहा है या जो भी यूज कर रहा है। रूल 11G, रिक्वायरमेंट रिक्वायर द ऑडिटर टू कमेंट, अब ऑडिटर को कमेंट करना होता है रूल 11G के अंतर्गत, एज वेदर द कंपनी हैज यूज्ड सच अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर मेंटेनिंग इट्स बुक ऑफ अकाउंट्स। 11G रिक्वायर करता है द ऑडिटर टू कमेंट, कि ऑडिटर कमेंट करे एज वेदर द कंपनी यूज, जो कंपनी जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रही है इन द बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए, विच हैज ए फिक्चर्स, कि उसके अंदर एक ऐसा फिक्चर्स है ऑफ रिकॉर्डिंग द ऑडिट ट्रेल एडिट लॉग फैसिलिटी, ऑडिटर को
अपना कमेंट करना होगा ऑडिट रिपोर्ट के अंतर्गत कि कंपनी जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रही है उसमें एक ऐसा फीचर्स है जो कि ऑडिट लॉग या ऑडिट एडिट वाली फैसिलिटी उसके अंतर्गत अवेलेबल है, एंड सेम हैज बीन ऑपरेटेड थ्रू आउट द ईयर। जो भी ये ऑडिट लॉग फिक्चर्स है वो ऑपरेट किया जा रहा है थ्रू आउट द ईयर, मतलब होल द ईयर, फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द सॉफ्टवेयर। जो भी सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं ट्रांजेक्शन उसके लिए जो है वो ऑडिट फिक्चर्स जो होल द ईयर जो है एबल किया गया हो, डिसेबल ना हो। एंड द ऑडिट ट्रेल फिक्स हैज नॉट बीन टेम्पर्ड, जिसको बदला नहीं गया हो विद, एंड ऑडिट ट्रेल हैज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंपनी एज पर द स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट फॉर द रिकॉर्ड रिटेंशन। रिकॉर्ड रिटेंशन करने के लिए स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा हो, ये ऑडिटर को इस पर कमेंट करना होगा। ऑडिट अप्रोच के अंतर्गत ऑडिटर क्या चेक करेगा कि जी ठीक है अकाउंटिंग जो सॉफ्टवेयर है वो यूज कर रही है कंपनी, उसमें ऑडिट ट्रेल फीचर्स भी है। अब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऑडिटर वुड नीड टू इंश्योर, ऑडिटर को इंश्योर करना होगा दैट द मैनेजमेंट अज्यूम द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, ये माना जाएगा कि मैनेजमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की, जो भी बीओडी है आपका एचओडी है जो फाइनेंशियल हेड है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स एंड द ट्रांजेक्शन दैट कंस्टिट्यूट बुक ऑफ अकाउंट एज पर सेक्शन 2 सब क्लॉज 13 ऑफ द कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट सेक्शन 2 सब क्लॉज 13 के अंतर्गत बताया गया है कि कौन कौन से आपको बुक अकाउंट मेंटेन करने होते हैं। तो यहाँ पर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आइडेंटिफाई करेगा रिकॉर्ड्स एंड द ट्रांजेक्शन दैट कंस्टिट्यूट द बुक ऑफ, कि आइडेंटिफाई करेगी कौन कौन सी बुक है जो कि प्रिस्क्राइब की गई है रूल अंडर सेक्शन 2 और सब क्लॉज 13 के तहत। आइडेंटिफाई करेगा द सॉफ्टवेयर ऑफ द आईटी इन्वायरमेंट, आइडेंटिफाई करे मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडिटर को इंश्योर करना है कि ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑल द ट्रांजेक्शन जो है उनको आइडेंटिफाई करे, आइडेंटिफाई करेंगे सॉफ्टवेयर को कि आईटी इन्वायरमेंट जिसके इंक्लूडिंग है वेब पोर्टल, डाटाबेस, इंटरफेस, डाटा वेयर हाउस, डाटा लेक, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और एनी अदर आईटी कंपोनेंट यूज्ड फॉर द प्रोसीजर एंड स्टोरिंग द डाटा फॉर क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट। ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैनेजमेंट इंश्योर हो इन चीजों से। Ensure such software has the audit trail features. Ensure that the audit trail capture changes to each and every transaction of the book of account for information that need to be captured may include the following: when changes were made, who made the changes, what data was changed, कब जो है चेंजेस किए गए, किसके द्वारा चेंजेस किए गए, क्या डाटा चेंज किए गए, ये रिकॉर्ड जो है ऑडिट ट्रेल फीचर्स रखेगा। Ensure that audit trail features always be enable, not be disable, पूरी साल के अंतर्गत जो enable होना चाहिए। Ensure that audit trail is enable at the database level for logging any data changes. Ensure that audit trail is appropriate protected from any modification. ये जो है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंश्योर होना चाहिए ऑडिटर को ये ऐसा काम जो है इनके द्वारा किया गया। Ensure that audit trail is retained as per the statutory requirement for the record retention record. Ensure that maintenance and monitor of audit trail and its fixtures are designed and appropriate effectively throughout the period of the retention. Ensure करना पूरे साल के अंतर्गत जो है ये इनेबल हो रखा है, तो ये ऑडिट ट्रेल का फीचर्स जो है एप्लीकेबल हो चुका है हर कंपनीज के ऊपर। तो आई होप सो दिस वीडियो इज हैवी सफिशिएंट फॉर यू, और thank you watching for such video. Stop this.